हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 24 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर एंड ट्राई कैच इन जावास्क्रिप्ट। हम साथ ही साथ एरर्स तो कवर करेंगे ही और कुछ नए फंक्शन भी देखने वाले हैं, ठीक है। और ट्राई कैच यूज़ करेंगे कि कोई एरर आते हैं तो उसको कस्टम एरर मैसेज हम कैसे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट स्लाइड पर, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एरर होता है वो सिंटैक्स एरर होता है। तो ये क्या बोलता है, इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन जावास्क्रिप्ट इंजन एनकाउंटर्स इनवैलिड सिंटैक्स इन द कोड। दीज आर एरर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ योर कोड। मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 है और मैं चेक कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 5। मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर इफ में ना एक और ये ब्रैकेट क्लोज करना होता है, हमें राउंड ब्रेसेस एक और क्लोज करना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। और कंसोल में जितने भी आप मैं बता जावास्क्रिप्ट में जो भी एरर आते हैं वो कंसोल में से होते हैं, तो कंसोल में हमें ये एरर आ जाएगा, अनकोड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, इस तरीके से, ठीक है। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट एरर देखते हैं, सिंटैक्स एरर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लेना है। इस वेरिएबल का नाम है एक्स और हमें एक इफ कंडीशन लगानी है। पहले मैं आपको राइट कंडीशन चला कर दिखाता हूँ। यहाँ कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे हम सिंटैक्स एरर करते हैं, सिंटैक्स एरर कर लेते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं VS कोड को इधर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आप आपको छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको जूम, कंसोल को जूम इन कर लेता हूँ। आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन में कर लेता हूँ, इस तरीके से ये हो सकते हैं। अनकोड सिंटैक्स एरर टोकन एट दिस, तो ये बता रहा है, ठीक है। और मल्टीपल टाइप से भी सिंटैक्स एरर हो सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर, हम इक्वल टू लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू में, और मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे अनकोड सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन नॉट इक्वल्स टू, इस तरीके से इस तरीके के जो एरर्स होते हैं हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में पहला जो एरर होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। इस तरीके से सिंटैक्स एरर को आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस एरर क्या कहता है, इसको हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, बट हम दोबारा से कवर कर रहे हैं डीप में। तो ए रेफरेंस एरर अकर्स व्हेन जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू एक्सेस अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर और इट आउट ऑफ स्कोप। अब यहाँ पर ना दो चीज़ देखनी है हमें। ये मान के चलिए कि मैं ना कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ वेरिएबल को, कंसोल डॉट लॉग माई वेयर, जो मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ना नीचे ना ऊपर, उसको मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंस एरर, माई वेयर इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसी तरीके से हमने लेट और कॉन्स वेरिएबल पढ़े थे जो हमारे ब्लॉक स्कोप में होते हैं। मान के चलिए यहाँ मैं ट्रू पास कर देता हूँ, इफ ट्रू, और यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट। अगर देखो, अगर यहाँ मैं वेर लूँगा ना, तो वेर में तो भाई एक्सेस हो रहा है, देखिए ये हमें पता है ऑलरेडी, हम लेट वर्सेस वेर वर्सेस कॉन्स को देख चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लेट लगाऊंगा, इसका स्कोप जो है इस इफ तक लिमिटेड हो जाएगा, इस इफ के अंदर अंदर इनसाइड द इफ ब्लॉक ही एक्सेस हो सकता है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है जब वेरिएबल डिफाइंड ना हो और वेरिएबल का जो स्कोप है ना, जो वेरिएबल का जो भी स्कोप है वो हमारा जो होता है वो डिफाइंड हो ब्लॉक स्कोप। हमने मीन्स हमने जो वेरिएबल डिफाइन कर रखा है वो लेट और कौन से कर रखा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना अगला एरर। उसके बाद होता है हमारे पे टाइप एरर। इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं ये क्या कहता है।
A type error happens when a value is not of the expected type or you try to call a method or property on a known object such as undefined or null। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए मेरे पास एक वेरिएबल है एग्जांपल के लिए, और मैं एक स्ट्रिंग का मेथड यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर टाइप में, नंबर टाइप में। हम इसको अपर केस में ट्राई करने का ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग टू कॉल द स्ट्रिंग। तो ये क्या थ्रो कर देगा, मैं ट्राइंग टू कॉल अ स्ट्रिंग मेथड ऑन ए नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनकोड टाइप एरर नम डॉट टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं तब इजीली समझ में आएगा ये भी। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मान के चलिए लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है लेट नम, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10, और मैं यहाँ पे करता हूँ नम डॉट टू अपर केस। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास नम डॉट टू अपर केस नॉट अ फंक्शन, क्योंकि टाइप एरर कब अगर होता है जब हम ऐसा टाइप के ऊपर मेथड लगा रहे हैं जो उस टाइप के ऊपर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड ही नहीं करती है, अवेलेबल नहीं होता है, उस केस में ये होता है। अभी एरर होते अगर क्यों होते जावास्क्रिप्ट में, और इनका मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस एरर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ हम अचीव करने का ट्राई करते हैं जो इस चीज़ इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल है नहीं। उस केस में जो भी हमारे पास जो कुछ वार्निंग या एरर आता है, या बोल सकते हैं कि कुछ हमारे पास मैसेज आता है, तो उस मैसेज को हम बोलते हैं एरर। इससे क्या होता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है वो सारा का सारा बंद हो जाता है। देखिए मान के चलिए इससे पहले मैंने एक यहाँ पे लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यह नंबर दिया उन्हें। अब मैं चाहता हूँ पहले अपर केस हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। बट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट नहीं हुआ, हेलो वर्ल्ड इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, जैसे ही उसको एरर मिलेगा ना जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर को, तो ये क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, तो जहाँ भी एरर मिलेगा उससे अगला जितना भी कोड है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो ये होता है एरर। तो एरर की वजह से ये सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा, किसी भी टाइप का एरर हो। उससे पहले वाला जो कोड होगा एरर से पहले वाला, वो एज इट इज चलता रहेगा जैसे हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर जो है हमारे पूरे कोड को स्टॉप करता है। बहुत ध्यान से हमें कोड लिखना होता है। ठीक है गाइस, अब अगर मैं आपको अगला एरर दिखाऊं, उसके बाद होता है हमारे पास रेंज एरर। तो रेंज एरर क्या करता है, ए रेंज एरर अकर्स व्हेन अ वैल्यू इज नॉट विद इन द अलाउड रेंज सच एज व्हेन ए नंबर इज टू लॉन्ग, लार्ज, स्मॉल और फॉर एन ऑपरेशन। अब हमने देखा था कि एरे में जब हमने देखा था, हम एरे को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे कोर्स टू न्यू एरे कैन नॉट क्रिएट एन एरे विद नेगेटिव साइज। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं अनकॉट रेंज एरर इनवैलिड एरर लेन। प्रैक्टिकली इसको भी देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे नाम का वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू एरे करता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है, आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे लेके चलिए, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 3 नंबर फिल करना चाहता हूँ। तो ये 3 एम्प्टी एरे में 3 एम्प्टी वैल्यू को फिल कर देगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ इस एरे को। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे 3 एम्प्टी स्लॉट आ गए एरे के, लेंथ 3 एम्प्टी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 एम्प्टी स्लॉट आ गए। तो ये है। अब रेंज एरर कब अगर होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे -1 पास कर दूंगा ना, तो मैंने यहाँ पे -1 पास कर दिया, तो एरे की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, -1 हो जाएगी। किसी भी एरे की लेंथ -1 होती है, तो हमारे पास ये आ जाता है एरर, नेगेटिव में जाती है। एरे की लेंथ 0 से नीचे जाती है, हमारे पास ये एरर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि रेंज एरर इनवैलिड एरर लेंथ, तो ये बोलेगा इनवैलिड एरर लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास होता है रेंज एरर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले एरर की तरफ, जो कि हमारा URI एरर। तो URI एरर क्या करता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 2 फंक्शन होते हैं। URI एरर अकर्स व्हेन इनवैलिड इज पास टू द एनकोड URI। तो एक एनकोड URI फंक्शन होता है और एक डिकोड URI फंक्शन होता है, डिकोड URI कंपोनेंट फंक्शंस। ओके, इसमें अगर परसेंटेज पास करते हैं इनवैलिड
परसेंट एनकोडेड कैरेक्टर, यहाँ पर एरर मैसेज URI मेलफॉर्म्ड। ओके, इसको पहले समझते कि ये वर्क कैसे करता है URI एनकोड कंपोनेंट, फिर इसका हम एरर देखेंगे रिप्रोड्यूस करके। अब यहाँ पर मैं फुल विंडो पर लेके चलता हूँ आपको। मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने एक क्वेरी यहाँ पर पैराम ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कोडिंग विद वसीम। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस दिया ना, स्पेस क्या करता है बाय डिफॉल्ट, जो ब्राउजर एनकोडर है वो क्या करता है, URL एनकोडर वो %20 इसमें ऐड कर देता है। स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, स्पेस के लिए कुछ भी एक यूनिक कोड होता है, उसको उसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देता है URL के क्वेरी पैरामीटर्स में। मान के चलिए कोडिंग विद वसीम में से मुझे ये % जितने भी स्पेशल कैरेक्टर के वो हैं वो रिमूव करने हैं, ठीक है। तो मतलब %20 मुझे रिमूव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए हमारे पास जो होता है ना, URL में से करने हैं ना, या किसी वेरिएबल में से करने हैं, तो उसको करने के लिए हमारे पास जो है वो होता है, यहाँ करते हैं हम बिकोड URI कंपोनेंट। यहाँ पर हम URL का वाला पार्ट पास कर देंगे, जिसमें से हमें जैसे में यहाँ पे कंसोल कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यू हमने पास करी थी वो हमें मिलने लगी, कोडिंग स्पेस विद स्पेस वसीम, इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे नए फंक्शन भी सीखेंगे और यहाँ पर हम एरर को भी समझेंगे। तो नया फंक्शन अभी हमने देखा URI डिकोड URI कंपोनेंट को किस तरीके से वर्क करता है, और ऐसे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर का होते हैं तो उसको भी ये प्रिंट कर देगा। क्योंकि मान के चलिए भी नेम हमारे पास कोई यूज़र एंड से आ रहा है, किसी को स्ट्रिंग में आ रहा है, उसको एज इट इज़ हमें डिस्प्ले तो नहीं करा सकते, हमें %20 एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए हमारे पास डिकोड URI कंपोनेंट प्रोवाइड कराता है जावास्क्रिप्ट। इसके थ्रू आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर URI क्वेरी स्ट्रिंग में जो पास हैं उनको कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियोस में हम दोनों फंक्शन को डीप में भी देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए ये हो गया, अब चलते हैं हम एक्चुअल एरर की तरफ। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे % पास कर दूंगा ना, यहाँ देखने से % पास कर दूंगा, यहाँ पे एरर आने लगेगा URI मेलफॉर्म्ड, इस तरीके से, ठीक है। ये हमें एरर थ्रो करने लगेगा, तब भी कि उस केस में भी एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे %20 पास करूँगा, देखिए %20 में स्पेस आता है, हमारे पास स्पेस प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और मैं % पास करूँगा तो यहाँ भी एरर आने लगेगा, ठीक है। अब मैं चलते हैं अगले मेथड की तरफ। अब है हमारे पास इवैल एरर मेथड। तो एन इवैल एरर इज थ्रोन, द इवैल फंक्शन इज यूज्ड टू इनकरेक्टली और इन वे that causes issues, tag is element less common in modern JavaScript। तो हमारे पास इनवैलिड कोड इनसाइड द इवैल, इस तरीके से अगर हम लिख देंगे तो इनवैलिड कोड हो जाएगा, इनवैलिड एक्सपेक्टेड टोकन, ये रिजल्ट करेगा इवैल एरर। अब ये इवैल फंक्शन क्या करता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे तो अब रिकमेंडेड नहीं किया जाता है बाय डेवलपर्स के द्वारा यूज़ करना, बट ये अब भी अवेलेबल है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। तो जैसे ही मैं इवैल फंक्शन हमारा ये करता है, कोई भी एक्सप्रेशन हम स्कीमेस के अंदर पास करूँगा ना, मान के चलिए एज ए स्ट्रिंग, मैं कोई भी एक्सप्रेशन मान के चलिए मैं यहाँ पास करता हूँ इवैल फंक्शन में, स्ट्रिंग में, वो उसका पूरा की पूरी कैलकुलेशन करके दे देगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा 6, इस तरीके से। और मैं यहाँ के 2 की यहाँ पर मैं माइनस भी कर सकता हूँ, तो -1 करूँगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। इस तरीके से पूरे एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवैल फंक्शन। ये होता है हमारा इवैल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। ये स्ट्रिंग में एज ए स्ट्रिंग हम पूरा एक्सप्रेशन इसमें पास करते हैं और उसको ये एग्जीक्यूट करा सकता है। यहाँ चाहे तो फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, मान के चलिए मैं एक फंक्शन भी बनाता हूँ, तो वो भी इवैल्यूएट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल ऐसे भी पास कर सकते हैं। वेरिएबल वाला एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से हम पास करते हैं और इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं a + b,
तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर हम ए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे 200। इस तरीके से वर्क करता है ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो हमने एक और फंक्शन देख लिया भाई अपना ये वाला फंक्शन साथ ही साथ हमने। ठीक है गाइस, तो दो हमने दो न्यू फंक्शन भी सीख लिए, रिकॉर्ड यूआरआई कंपोनेंट और ये इवेल फंक्शन। ये काम होता है इवेल फंक्शन का, पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कराना। अब मान के चलिए इसमें एरर कैसे आता है, तो मुझे एरर एग्जांपल के लिए मुझे एरर थ्रो करना है। तो उसमें अगर मैं ऐसे लिख दूँ वेयर एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ इस तरीके से लिखूंगा ना वेयर एक्स 5 और एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा 10। ये तो एक वैलिड एक्सप्रेशन है। अब जैसे ही मैं इसमें इनवैलिड एक्सप्रेशन पास करूंगा इस तरीके से, या मैंने एक्स की कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, यहाँ सेव करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, ये रिटर्न कर देगा। और इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इवेर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये थ्रो कर देगा एरर। अब वो ये इवेल फंक्शन वाला एरर भी देखा हमने। इसमें एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, एक ही यहाँ पे, और मैं इस तरीके से देता हूँ, वेरी बिटा देता हूँ मैं इस तरीके से, और ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको भी यही बिटा देता हूँ, तब भी एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू कोई एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये हमारा 6 था। अब हम अपना लास्ट एरर होता है जावास्क्रिप्ट, उसको देखते हैं। इंटरनल एरर, एन इंटरनल एरर हैपन्स व्हेन देयर इज एन इशू इन द जावास्क्रिप्ट इंजन इटसेल्फ सच एज स्टैक ओवरफ्लो। मान के चलिए कि मेरे पास ना वो क्या करता है, देखिए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनफाइनाइटली कॉजिंग द स्टैक ओवरफ्लो। वो कैसे होगा, मैंने एक फंक्शन बनाया रिकर्सन नाम से, मैंने रिकर्सन नाम से फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन को मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया, फंक्शन की बॉडी के अंदर ही इसी फंक्शन को मैंने इसी के अंदर कॉल कर दिया। अब मैं इसको बाहर कॉल कराऊंगा तो इन्फिनिटी टाइम ये एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इन्फिनिटी टाइम ये कॉल हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास क्या आने लगेगा, मैक्स कॉल साइज एक्सीड। ये हमारा लास्ट एरर देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा और भी एरर्स होते हैं, मतलब एक प्रॉमिस में भी हमारा रिटर्न करते हैं, वो चीज़ हम बाद में कवर करेंगे। जो हमें जिन्हें बेसिक टाइप के एरर होते हैं, मिड लेवल टाइप के एरर होते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन वाला एरर देखते हैं हम। ये यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ मैंने नाम दिया इसका रिकर्स। ठीक है, अब मैंने उसी को उस फंक्शन को इसी के अंदर कॉल करा दिया। ठीक है, अब मैं उस फंक्शन को आउटसाइड कॉल कराऊंगा ना, सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने रिकर्स को कॉल कर दिया। अब देखना जैसे मैं इसको कराऊंगा मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्टिव, ये फंक्शन एन नंबर टाइम ऑफ कॉल होता रहेगा। आपको कैसे सर हम कैसे मान लें कि भाई ये कॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो। देखिए ये कितनी बार कॉल हो रहा है, देखिए कॉल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। इस तरीके से जब इसकी स्टेप फुल हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी का साइज जब फुल हो जाएगा ना, ये फुल हो गया यहाँ पर आकर इतनी कॉल के बाद, ये हमें मेमोरी एक्सेस मैक्सिमम कॉल स्टेक साइज एक्सीड कर आने लगेगा। इसको बोलते हैं हम रेंज एरर। इस तरीके से, तो ये था गाइस हमारा लास्ट वन। तो आज की इस वीडियो में हमने इस कवर कर लिया है बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारे भी मेथड हमने कवर किए और हमने एरर्स को देखा। ठीक है, अब हम ट्राई कैच को देखने वाले हैं कि ट्राई कैच के थ्रू हम कैसे हैंडल कर सकते हैं मैं इन सब चीज़ों को। ट्राई कैच का यूज़ क्या होता है, तो सबसे पहले जो मैं लिखा हूँ ट्राई कैच सिंटैक्स एरर को हैंडल नहीं कर, सिंटैक्स होता है ना खुद ही फिक्स करने पड़ते। ट्राई कैच होता क्या है बेसिकली, अब मान के चलिए कि मेरे पास ये वाला एरर आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास ना, मैं चलता हूँ कैच में, यहाँ पर हमारे पास ये एरर जो होता है, एरर पैरामीटर के पास हमारे पास सारा वो होते हैं, पूरे एरर की इंफॉर्मेशन होती है, जो एरर भी हमारे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ इस बार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरर, और यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग हेलो की जगह मैं यहाँ पे एक रेफरेंस एरर जनरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ लिख दूंगा मैं माई वेयर, ये दिएगा हमें एरर रेफरेंस एरर माई वेयर इज नॉट डिफाइंड।
तो ये पूरा एरर का टाइप भी दे रहा है, एरर का ये मैसेज भी दे रहा है। अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ट्राई के साथ कैच ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैच के साथ ट्राई लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई नहीं होगा तो आपको सिंटैक्स का एरर आएंगे। इसका सिंटैक्स है ट्राई कैच का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया। अब ये खाली मैसेज प्रिंट करेगा। मान के चलिए कि मुझे अपना कस्टम मैसेज प्रिंट कराना है। मान के चलिए अब यूज़र का थोड़ी दिखाएंगे माई वेयर इज़ नॉट डिफाइंड। जब हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चली जाती है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन में देखा कई बार नेटवर्क फेल हो जाता है, जब वहाँ भी कभी एरर आते हैं तो इस तरीके से एरर नहीं आते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लिखाते हैं, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं वहाँ समथिंग इज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं एरर को। यहाँ पे कस्टम एरर हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने कस्टम एरर का जो मैसेजेस को ओवरराइड करके हमने कस्टम मैसेज दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। इस तरीके से हम रख सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसे रखेंगे ट्राई के अंदर, और जो भी हमें एरर के साथ करना है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। जो भी एरर वाले केस में करना है, कुछ कोड करना है, चलाना है, कुछ और करना है, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। अब मान के चलिए कि मुझे खुद का एक कस्टम एरर थ्रो करना है, वो जावास्क्रिप्ट पे मैं कैसे कर सकता हूँ। ये मान के चलिए मेरे पास एक ई नाम के वेरिएबल है, उसको मैं कंसोल करा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है, तो ये कोड चले गया तो कैच में नहीं जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मतलब वैल्यू लेस देन 18 हो, तो मैं यहाँ पे कर दूँ ए लेस देन 18 होगा ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थ्रू एरर कर दूंगा यहाँ पे मैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूंगा। और मैं यहाँ पर जो भी एरर हमने थ्रू करा ना उसका मैसेज निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था एरर डॉट मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं हम। एरर डॉट मैसेज यहाँ पे अनडिफाइंड एरर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, थ्रो न्यू एरर। इस तरीके से हम थ्रो करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ये थ्रू एरर क्या करता है, ये पूरा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो अनडिफाइंड जाएगा, ये पूरा का पूरा मैसेज आएगा। और ये कस्टम एरर हमने थ्रो करा है। अगर मैं एरर को कराऊंगा डिस्प्ले, तो यहाँ पे आएगा एरर, हमारे पास जो है एरर आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इस तरीके से। और जैसे ही मैं 19 कर दूंगा ये चलने लगेगा। इस तरीके से आप ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है देखिए, और यहाँ पर कंसोल में वैल्यू प्रिंट कराई, और यहाँ पर हमने 17 भी करेंगे तो भी ये एरर आने लगेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इस तरीके से हम कर सकते हैं अपना। तो गाइस हमने देखा कि एरर कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, कस्टम एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं वो देखा हमने, ठीक है। ये था हमारे आज की ट्यूटोरियल में। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाले वीडियोस के लिए। बाय बाय।